हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो पैरेललोपाइप्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सॉलिड बाउंडेड होगा जिसमें 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे। मींस 1, 2, 3, 4, 5 और एक पीछे वाला 6। तो ये क्या होंगे? 3 पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। सरफेस कॉल्ड पैरेललोपाइप्ड। अब पैरेललोपाइप्ड किस फॉर्म में हो सकते हैं? क्यूबॉइड फॉर्म में हो सकते हैं, आपके क्यूब फॉर्म में हो सकते हैं। तो हम देखेंगे क्यूबॉइड। तो आप पैरेललोपाइप्ड हुज फेसेज आर रेक्टेंगल्स, जिसके फेस क्या हो? रेक्टेंगल हो। एंड एडजेसेंट फेसेज आर परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली यदि ये आपका रेक्टेंगुलर है अपर और लोअर पार्ट फेस, तो बाकी जो एडजेसेंट फेस होंगे वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर किसके साथ होंगे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड और एक क्यूबॉइड। तो हम देखेंगे आज, मतलब मेंसुरेशन की बात करेंगे जिसमें आपको सरफेस एरिया बताएंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया मतलब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में हम एरिया फाइंड करते हैं और 3 डायमेंशनल में हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, यानी कि जो सरफेस होता है उसका एरिया फाइंड करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कि उसमें कितना क्वांटिटी आ सकता है। जैसे कि आप लिक्विड फॉर्म में देखेंगे वॉल्यूम, तो वो लीटर फॉर लीटर होता है उसका यूनिट। तो यानी कि कितना मिल्क आ सकता है किसी सिलेंडर में, या आपका कोई कौन है या फ्रिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग मालूम चलता है। ओके। तो यहाँ पर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये रेक्टेंगुलर फेस होंगे। ओके। तो इसमें क्या है, जो साइड है ये लेंथ है एल, ये बी हो जाएगा, लेंथ हो गया एल, ब्रेड्थ बी और हाइट एच। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी कि एल बी एच। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया यानी कि अपर और लोअर जो सरफेस है उसको छोड़ के बाकी का जो ये चारों तरफ का जो सरफेस रहने वाला है, इसका एरिया अपर वाला छूट जाएगा स्टूडेंट्स और लोअर वाला सरफेस छूट जाएगा। तो बाकी का जो चारों सरफेस है उनका एरिया फाइंड करेंगे, तो वो बोलते हैं लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अपर पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू विड्थ। इसका हो गया लेंथ इनटू विड्थ। जो लोअर पार्ट होगा तो लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब ये आया कैसे आप देखेंगे तो एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच करेंगे, दो सरफेस का अपोजिट का, और दूसरे का करेंगे बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। तो एल इंटू एच आ जाएगा, ये बैक वाली सरफेस का, फ्रंट वाले का भी एल एच आएगा। और जो साइड है आपका लेफ्ट साइड, उसका आ जाएगा बी इंटू एच, और राइट साइड है सरफेस उसका आ जाएगा बी एच। तो दो बार ऐड करेंगे तो ये आपका लेटरल कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी, या 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, है ना। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो टोटल सरफेस एरिया में आपका ये 6 फेस यानी कि 6 सरफेस है, तो 6 की 6 सरफेस का एरिया आएगा इसमें। इसमें यानी कि टॉप का, बॉटम का, फ्रंट का, बैक का, और ये लेफ्ट का, राइट का, ये 6 की 6 सरफेस है, उन सभी का एरिया आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब एरिया की बात है तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर। ओके। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, तो डायगोनल की बात की गई है। तो डायगोनल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यदि मैं एच पॉइंट को बी से ज्वाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा इस क्यूबॉइड का डायगोनल। ओके। या मैं जी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दूं तो ये हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होगा? बॉडी डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्यूब। क्यूब में क्या है स्टूडेंट्स कि यदि ये आपका सेंटर ओ डी है तो इसका लेंथ क्या है? ए, और विड्थ भी क्या है स्टूडेंट्स? बी, ए सेम ही रहेगा, और हाइट भी क्या है? ए। यानी कि तीनों साइड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो ये होता है क्यूबॉइड। 3 डायमेंशनल में देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यू हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यू। और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जो आपका चारों तरफ का एरिया, लेकिन टॉप और फ्रंट छूट जाएगा इसमें, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा कंसिडर लेटरल सरफेस एरिया में, टॉप और बॉटम का। तो कितना सरफेस हुआ? 4। 4 सरफेस हुआ तो एक सरफेस का एरिया क्या है?
यानी कि स्क्वायर फॉर्म में है एक सरफेस, तो ए इंटू ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या है ए स्क्वायर, इसका भी एरिया क्या है ए स्क्वायर। तो चार सरफेस हैं तो उनका एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो आपका टॉप और बॉटम है उसका भी एरिया क्या होगा ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ऐड हो जाएगा 4a स्क्वायर में। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। बिकॉज 6 सरफेस है, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है, तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए क्यूब की बात करेंगे तो डायगोनल का मतलब है कि एच को आपने बी से ज्वाइन कर दिया तो दिस इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। या आप बोल सकते हो ई को सी से ज्वाइन कर दो या एफ को डी से ज्वाइन कर दो, ये सभी क्या है डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो कितना वैल्यू आएगा इसका √3 टाइम्स इंटू ए मतलब साइड ऑफ ए क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो क्यूब है, इसका सभी फेस क्या होगा स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी कि साइड क्या होंगे सभी ए होंगे, सेम होंगे। तो एरिया भी क्या होगा सभी सरफेस का सेम होगा, यानी कि ए स्क्वायर होगा। ओके नेक्स्ट, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है स्टूडेंट्स कि इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस r है और ये h हाइट तक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे आया है पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है। तो कैसे आया कि जो आपका बेस जो आप देख रहे हैं वो क्या है सर्कुलर फॉर्म में है। तो यदि मैं सर्कुलर फॉर्म को h हाइट तक ले गया तो उस सभी का वॉल्यूम पूछा गया। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स एरिया क्या है सर्कुलर फॉर्म में, तो एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और किस हाइट तक है ये h, तो ये पाई आर स्क्वायर एच आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम। अब लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें भी मतलब टॉप और बॉटम एरिया जो है छोड़ देंगे, बाकी जो अगल बगल का एरिया है साइड का, आसपास का या आसपास का अगल बगल का एरिया है वो काउंट होगा, टॉप और बॉटम छूट जाएगा। तो लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये चारों तरफ का एरिया। ओके, जो कि आप देख रहे हैं सिलेंडर का मैंने बनाया है। तो ये क्या होगा एरिया स्टूडेंट्स, तो ये और ये एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि जो सिलेंड्रिकल है तो ये क्या है कर्व सरफेस एरिया है किसका सर्कल का। सरकमफ्रेंस में सर्कल का देखता तो कितना आता 2 पाई आर। अभी किस हाइट तक है h, तो इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे तो इसमें टॉप और बॉटम का एरिया काउंट हो जाएगा। तो टॉप का एरिया क्या होगा सर्कुलर फॉर्म में तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम है इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम का भी एरिया काउंट होगा। तो आप कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, क्या बचेगा आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होगा कि ये स्मॉल, ये मतलब जो आप देख रहे हैं जो स्मॉल सिलेंडर है और एक बिग सिलेंडर, तो जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस है आर और बिग सिलेंडर है उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो इस पार्ट के जो बीच का पार्ट देख रहे हो दोनों सिलेंडर के, तो इसके अंदर कितना लिक्विड भर सकते हैं, तो यही वॉल्यूम होगा इस हॉलो सिलेंडर का, यानी कि इसके बीच में जो गैप है इसके अंदर कितना क्वांटिटी आ सकता है, तो ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा जब हम बिग सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्मॉल सिलेंडर के वॉल्यूम या हॉलो सिलेंडर या स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा इस वाले पार्ट का वॉल्यूम। ओके, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि जो बिग सिलेंडर है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें स्टूडेंट्स पाई एच कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें टॉप और बॉटम का एरिया छोड़ देंगे। तो कौन सा एरिया आएगा, तो जो बिग सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस जो स्मॉल सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, तो ये आ जाएगा इसका लेटरल कर्व सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। इसमें स्टूडेंट्स 2 पाई एच कॉमन तो आर प्लस आर बचेगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाएगा, टॉप और बॉटम का ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे तो क्या आएगा, तो ये तो आ जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया कितना 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर और प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो
ये आ जाएगा इसमें। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कहाँ होगा, ये टॉप का एरिया हो जाएगा, बॉटम का एरिया ये हो जाएगा, तो उसको अपन ऐड कर लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का। नेक्स्ट देखेंगे राइट सर्कुलर कॉन। तो ये हाइट ऑफ द कॉन है h, ये स्लैंट हाइट है, इसको बोलते हैं l, स्लैंट हाइट। ओके, स्लैंट हाइट है, ये h है, ये रेडियस है कॉन का OB। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आप स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्लैंट हाइट हो गया कॉन में और आर रेडियस हो गया और एच क्या हो गया, हाइट ऑफ कॉन। ओके, तो अब इसमें फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। लेटरल कर्व सरफेस एरिया मतलब है कि ये चारों तरफ का एरिया, टॉप और बॉटम इसमें छोड़ जाएगा। तो टॉप तो है ही नहीं, बॉटम है, बॉटम भी क्या है, सर्कुलर एरिया है, तो ये वाला काउंट अभी इसमें नहीं होगा लेटरल या कर्व सरफेस एरिया में। अब पाई आर एल, अब एल को आप हाइट और रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया में हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बॉटम का एरिया है वो ऐड हो जाएगा। तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया है, बॉटम का एरिया क्या आया, सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसमें आप कॉमन ले लेंगे क्या, पाई आर, तो क्या बचेगा एल प्लस आर। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट स्फीयर। स्फीयर में क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि इसका रेडियस आर है, स्फीयर मतलब गोला, यानी कि थ्री डायमेंशनल है ये, जैसे कि फुटबॉल। ओके, तो ये क्या है, स्फीयर है सभी। तो इसका रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि जो फुटबॉल है उसका पूरा सरफेस का एरिया कितना है उसको बोलेंगे सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वही क्या होगा, सरफेस एरिया ही होगा स्फीयर में, इसमें अलग अलग कुछ नहीं होता है। हेमिस्फीयर की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कटोरा फॉर्म में है हेमिस्फीयर, जिसका रेडियस आर है। तो ओ और ओ भी क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस आर, तो इसका हाइट भी क्या होगा स्टूडेंट, आर ही होगा, यानी कि ये भी आर होगा। ओके, और ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा जस्ट, यानी कि यदि इसमें 4 लीटर मिल्क आता है तो इसमें कितना आएगा, इस कटोरे में 2 लीटर मिल्क आएगा, है ना, क्योंकि हाफ है तो हाफ हो जाएगा वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब लेटरल कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लेटरल मतलब चारों तरफ का एरिया, तो वो तो हाफ हो जाएगा, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो स्टूडेंट जो बॉटम का एरिया है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका एरिया और ऐड हो जाएगा किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था आपका, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो बॉटम सर्कुलर फॉर्म में है उसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो कितना एरिया आ गया टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल सेल, तो ये स्फेरिकल सेल है तो जिसका रेडियस, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, इट्स कॉल्ड स्फेरिकल सेल। तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर है जिनका, वो स्फेरिकल सेल, यानी कि 2 गोला है, एक अंदर है और एक इसके बाहर है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो जो स्मॉल स्फीयर है उसका रेडियस स्मॉल आर है और जो बिग स्फीयर है उसका कैपिटल आर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्मॉल स्फीयर है और बिग स्फीयर के बीच में कितना क्वांटिटी आ सकता है, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस आर क्यू, याद रख लेंगे। आपको मालूम है कि बिग जो स्फीयर है उसमें से स्मॉल स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया बिग स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्मॉल सरफेस एरिया स्मॉल स्फीयर का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। कुछ 2 डायमेंशनल में आपको बता देना चाहिए था मुझे स्टार्टिंग में ही, तो देख लेते हैं अभी मेंसुरेशन ऑफ ट्रायंगल क्या, बेसिक पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे इसमें हम। तो ये ट्रायंगल है एबीसी, इसका साइड गिवन है, यानी कि ए वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड क्या है, स्मॉल ई, बी वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड स्मॉल सी।
ए से बीसी पर परपेंडिकुलर डाला गया है एच। तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स ट्रायंगल में? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सभी साइड का समेशन कर दो। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, दिस इज द पेरीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इज द सेमी पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 2s। एरिया की बात कर लेंगे ट्रायंगल में, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, यदि बेस आप BC लेंगे तो हाइट उसके लिए क्या हो जाएगा AD। तो हाफ इंटू बेस आपने BC लिया तो हाइट क्या हो जाएगा AD। तो बेस हो गया स्टूडेंट BC मीन्स A और हाइट क्या हो गया AD H। तो एरिया इसमें आ गया हाफ इंटू AH। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी को हम, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया इक्वल टू डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने बताया सेमी पैरामीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है सेमी पैरामीटर एस। एस इक्वल क्या हो जाएगा, ये ए प्लस प्लस सी किसका वैल्यू, तो 2s अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ गया हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया यानी कि तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन है आपको ए बी और सी। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, यदि इन सर्किल का रेडियस फाइंड करना है, यानी कोई ट्रायंगल है उसके अंदर कोई सर्किल बना हुआ है, इन सर्किल है यानी कि तीनों साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसका रेडियस चाहिए आपको स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये r इज इक्वल क्या होता है, डेल्टा अपॉन s। डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s क्या है स्टूडेंट सेमी पैरामीटर, सेमी पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इससे आप डायरेक्टली इन रेडियस r फाइंड कर सकते हैं इन सर्किल का। ओके, नेक्स्ट देखेंगे मेंसुरेशन ऑफ ए रेक्टेंगल। यदि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो ए बी क्या है CD के इक्वल है, तो ये L है तो ये वाला भी L होगा, B है तो ये वाला भी B होगा, बाकी 90 डिग्री एवरी एंगल होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो L को 2 बार ऐड करोगे, B को 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। दिस इज द पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ, बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो लेंथ इनटू विड्थ क्या हो गया एरिया। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल। स्क्वायर की बात कर लेंगे तो एवरी साइड क्या होगा इक्वल होगा A, तो A सभी साइड हो जाएगा, और एवरी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड इक्वल है, तो 4 साइड है, ए ऐड करोगे 4 बार तो कितना आएगा 4a। एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों सेम है, तो a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर लेंगे तो डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ABC में तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या आएगा a रूट 2, दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। नेक्स्ट पैरेललोग्राम की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो पैरेललोग्राम में क्या है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ये एवरी एंगल 90 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल एंड इक्वल ये होता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। एरिया की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा एरिया पैरेललोग्राम में, यानी कि यदि ए बी आपने बेस लिया तो डी वर्टेक्स से उस पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रा किया जो कि H1 है। तो क्या होता है एरिया किसका पैरेललोग्राम में, बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो बेस क्या है, यदि मैंने बेस ए लिया तो हाइट क्या है उसके करस्पॉन्डिंग H1, और यदि मैंने बेस बी लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है H2। तो A इंटू H1 इक्वल टू बी H2, ये हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है सभी साइड सेम होता है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4e, और ये क्या होता है डायगोनल उनके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो 90 डिग्री पे करते हैं, यदि उसके डायगोनल D1 D2 हैं तो ठीक है D1 D2 हैं तो ये D1 बाई ये D2 बाई 2 हो जाएगा, और ये D1 बाई 2 हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल D1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो D1 बाई 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप ए का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या है 4a, तो यहाँ पर आप 4a का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 4a आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा पैरामीटर 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी कि डायगोनल के फॉर्म में गिवन है आपको वैल्यू, तो आप वहां से भी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, और एवरी साइड क्या होता है, एवरी साइड इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते, ये रिलेशन लिखा है डायगोनल और साइड के बीच में। एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स रोम्बस का, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 क्या है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। तो इस फॉर्मूले से भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वाड्रिलेटर की बात कर लेते हैं। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है, तो जिसमें AC क्या है, डायगोनल है, जिसका वैल्यू गिवन है D। ओके, तो AC क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2। दो पार्ट क्या है, ट्राइंगल है। तो आप आपसे पूछा जा रहा है एरिया बताना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल का एरिया कर दो, दूसरे का, दोनों का एरिया ऐड कर दो आप ट्राइंगल का, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। तो बस वही लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यदि बेस कितना है AC, AC का वैल्यू क्या मिल गया D, तो हाइट क्या है इसके लिए h1 प्लस हाफ बेस, बेस क्या है AC यानी कि D, हाइट क्या है इसके लिए h2। तो स्टूडेंट्स हाफ D कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसी तरह ट्रापेजियम की बात कर लेंगे स्टूडेंट्स। ट्रापेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, दो अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, बाकी का दो जो साइड होगा वो पैरेलल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स पैरेलल, सिर्फ दो ही साइड होगा ट्रापेजियम में जो कि अपोजिट साइड होंगे वो पैरेलल होंगे। तो ये बी और ए क्या है, पैरेलल है, बाकी का दो साइड है स्लैंट साइड जो कि क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना पड़ता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ए और बी, तो उनका समेशन इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, 2 डायमेंशनल में मेंसुरेशन में। हम पढ़ रहे हैं 3D। सो फ्रस्टम, फ्रस्टम देखेंगे क्या होता है। फ्रस्टम कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये कौन है, अब कौन है तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, जो BC प्लान है उसके पैरेलली एक दूसरा प्लान लाए PQ, उससे आपने कट कर दिया, तो एक ये बाल्टी के फॉर्म में बन गया है ना, बाल्टी के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में यदि इसका जो ये वाला जो रेडियस है स्मॉल r, ये काफी मतलब कम होगा है ना, तो इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लो, या आपके अकॉर्डिंग इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 क्या है, R2 से ग्रेटर देन है, और इसका फ्रस्टम का हाइट h है, ये इस लेंथ हाइट L है। ठीक है, तो ये बन गया अपना। तो बेसिकली क्या है कि कोई कॉन है, उस कॉन को आपने बेस, जो बेस है जिस प्लेन में, उस प्लेन की पैरेलली आपने कट किया, तो जो पार्ट बच गया है नीचे वाला पार्ट, तो वो क्या हो गया, बाल्टी के फॉर्म में हो गया, उसी को हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो इसके आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, तो कौन शेप में था, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर एच होता है कॉन का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। लेटरल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई RL, तो R क्या हो जाएगा इसमें, R1 प्लस R2 इंटू, बाकी कौन के ही एरिया इसमें यूज होने वाला। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया में अपन ऐड कर देंगे है ना, तो पाई R1 प्लस R2, पाई RL1 प्लस R2L, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी कि टॉप और बॉटम का एरिया भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाइट ऑफ द कॉन ऑफ विच द फ्रस्टम इज पार्ट, यानी कि इसका हाइट बताना है h, तो हाइट ऑफ द कॉन क्या होगा, विच द फ्रस्टम इज पार्ट, यानी कि जो फ्रस्टम का पार्ट हो, तो ये वाला हाइट बताना है आपको h, ये बताना। तो h इक्वल क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 माइनस R2, R1 क्या है, ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो यानी कि जो हाइट था कॉन का, इसको अपन मान लेते हैं, ये वाला हाइट बताना है, तो ये है कैपिटल H मान लो उसको। तो ये कौन था, इसका हाइट था h, स्मॉल h, ये कौन था, इसका हाइट था कितना, स्मॉल h। जो फ्रस्टम बचा है उसका हाइट बताना है, तो उसका हाइट हो जाएगा h इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2। स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन ऑफ विच द फ्रस्टम इज ए पार्ट, L इंटू R1
तो हाइट ऑफ द कॉन हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ये स्टूडेंट स्मॉल एच है इसी का फ्रिस्टम का हाइट, आपको कौन का हाइट बताना है, यानी कैपिटल एच बताना है, ये है। तो कैपिटल एच हो जाएगा एच इंटू आर वन अपन आर वन से, और स्लैंट हाइट बताना है कौन का, यानी कि ये वाला हाइट। आपको एल गिवन है किसका, फ्रिस्टम का स्लैंट हाइट, तो ये हो जाएगा एल इंटू आर वन अपन आर वन माइनस आर टू। तो बस ये आपको याद रखने का फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट प्रॉब्लम, अ कंटेनर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील sheeted in the form of a frustum of a cone of height 30 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कितना 30 सेंटीमीटर, the radius of its lower and upper and 30 सेंटीमीटर, find the cost of milk which can fill complete the container at the rate of 40 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, फ्रिस्टम है, यानी कि बाल्टी फॉर्म में है। तो फ्रिस्टम बना लेंगे पहले, तो ये बना लिया आपने फ्रिस्टम, ओके। तो इस फ्रिस्टम में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये फ्रिस्टम गिवन है, ओके। तो फ्रिस्टम में क्या है स्टूडेंट्स, आपको हाइट गिवन है, कितना है, यानी कि फ्रिस्टम ऑफ ए कॉन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर, ये हाइट गिवन है, द रेडियस ऑफ लोअर एंड अपर एंड्स, तो लोअर एंड्स कितना 30 सेंटीमीटर, और ये अपर एंड आपको 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन फिल कंप्लीट द कंटेनर एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो 40 पर लीटर के हिसाब से, तो कंप्लीट फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क बताना है, ठीक है, मिल्क का कॉस्ट क्या होगा, देखते हैं क्या आएगा। वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर क्या हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम, फ्रिस्टम क्या है, बाल्टिक फॉर्म का है, तो इसका वॉल्यूम हमने बताया था क्या होता है, 1/3 पाई आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन इंटू आर टू इंटू एच, वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो 1/3 पाई 3.14, आर वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर वन मतलब 70 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 70 इंटू 30 इंटू हाइट कितना है 30, तो सॉल्व किया 3 से, ये 10 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 31.4, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 का स्क्वायर 00, 7×49, ये हो जाएगा 3×3 900 प्लस 7 या 2100, सॉल्व कर लेंगे, तो 31.4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2100 और 900 3000, तो 4377900, सॉल्व किया आपने स्टूडेंट्स इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3140 इंटू 79, ओके। मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सिंपल है, तो आप 79 को 80 माइनस 1 लिखेंगे, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 चौको 36 कैरी 3 9 एकम 9 9 3 12 2 कैरी 1 9 3 27 और 1 28, ओके, इंटू 7 का मल्टीप्लाई करो, 0 7 चौको 28 और 7 एकम 7 7 2 9 7 या 21, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 6 8 2 10 9 8 17 और 1 18 2 3 और 1 4 2, अब डेसिमल देख लो, ठीक है, ये किस में आया स्टूडेंट्स, ये आया है आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टम सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर के इक्वल टू 1 लीटर, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 248.060 लीटर, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगी किसके, 248 लीटर के, ओके। अब आपको कॉस्ट मालूम है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर का कॉस्ट क्या है, 45 रुपी लिखा है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन फिल कंप्लीट द कंटेनर एट द रेट ऑफ 45 पर लीटर, किस रेट से मिल्क फिल कर रहे हैं, 45 पर लीटर, तो कॉस्ट ऑफ द मिल्क क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 लीटर का क्या है 45, तो 248 लीटर का क्या हो जाएगा 248 इंटू 45, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 और ये 90 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 9 चौको 36
9 दूनी 18 और 3 21, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये कॉस्ट आ जाएगा इसका, जिसमें भी होगा रुपये में या डॉलर में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। A container made up of a steel sheet in the form of piston of a cone of height 12 cm and radius of its lower and upper ends given. ठीक है, find the cost of milk which can completely fill the container at the rate of 15 per liter and cost of metal sheet if it costs 15 per 100 cm square। ठीक है, तो किस फॉर्म में, फ्रिस्टम की फॉर्म में, तो फ्रिस्टम का फॉर्म बना लेंगे हम। ठीक है, अब किस फॉर्म बनाएंगे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं तो बाल्टी के फॉर्म में है, क्योंकि बाल्टी का फॉर्म क्या होगा, फ्रिस्टम होता है। तो जो बेस रेडियस होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा अपर के, तो ये आपने बाल्टी बना लिया, तो यही क्या हो गया, फ्रिस्टम हो गया। ओके, ये बना लिया आपने फ्रिस्टम। ओके, ये आपका कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। ओके, बस अब ये इसका हाइट h है, ये l है स्लेंट हाइट। तो देखते हैं क्या पूछा गया है सॉल्यूशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क कैन कम्प्लीटली फिल, तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रिस्टम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रिस्टम, फ्रिस्टम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर 7 का स्क्वायर, यानी कि जो अपर एंड्स है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और लोअर एंड है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपको डाटा, ये डाटा आपको गिवन है, कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपिटल आर हो जाएगा आपका 7, तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2, हाइट कितना है आपको 12। सॉल्व कर लिया आपने, 3 चौको 12 और ये हो जाएगा वो 1/7 22। ओके, तो उसको सॉल्व कर लो आप, 7 7 49 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 दूनी 14 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 22 चौको 88/7 इंटू 14 4 18 18 और 50, यानी कि 50 और 17 कितना हो जाएगा 60 67। इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 8 88, 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 8 सट्टू 56, 8 सट्टू 56, 5 कैरी 8 6 48 और 5 53 डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई करो 11 का तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 6 3 9 5 3 8 और ये 5 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करो 7 2 56, 7 8 56, 2 बचेगा 29 हो गया, 7 चौको 28 और 16 हो गया, 7 दूनी 14 20, यानी कि 7 दूनी 14, फिर 6 7 8 56, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रेजिस्टर्स, किस में आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में। बट आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो ये कितना लीटर आएगा 0.842 लीटर। ओके, तो अब आपको मालूम है कि पर लीटर का कॉस्ट कितना है, किस क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 15 पर लीटर, यानी कि जो फिल कर रहा है वो रुपए 15 पर लीटर के हिसाब से कंटेनर को फिल कर रहा है, तो 1 लीटर का जो कॉस्ट है 15 हो गया। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 0.842 लीटर का कितना कॉस्ट हो जाएगा 0.842 इंटू 15। ओके, इज इक्वल, आप सॉल्व कर लेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60 और 3 63, 15 अट्ठे 120, 120 और 6 126, डेसिमल लगा दो 3 डिजिट, तो 12.630 आ जाएगा कॉस्ट इसका, 12.630 रुपी है तो रुपी में आ जाएगा जो भी हो। ओके, नेक्स्ट पूछा गया है कॉस्ट ऑफ मिल्क। ओके, इफ द कॉस्ट, ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड, ठीक, कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड में क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया
प्लस जो लोअर पार्ट का एरिया होगा वो, अपर पार्ट का एरिया नहीं है क्योंकि ये तो ओपन होगा, तभी तो मिल क्या होगा, फिल होगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ द मिल, ठीक है, एरिया दिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, यानी कि इसका लोअर जो सरफेस है बेस वो क्लोज है, और बाकी जो टॉप का यानी कि ये टॉप है ये ओपन है, तभी मिल क्या होगा, फिल होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई, पहले एल फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो एल कैसे आएगा, एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट एच का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, हाइट 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर माइनस 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा अंडर 169। तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो पाई आर एल, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस आर एल, ओके। तो आर प्लस आर इंटू एल प्लस जो आपका बेस है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो आपका सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। तो पाई कॉमन तो क्या बचेगा, आर प्लस आर एल, तो 7 2 9, 7 प्लस 2, एल का वैल्यू है 13 और प्लस आर स्क्वायर यानी 2 2 4, इसको सॉल्व कर लिया आपने। तो ये हो जाएगा पाई 7 2 9, 13 13 नंबर 117, 117 और 4 121। इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 22/7 3.14 का इंटू 121। ये आ गया किसमें, यूनिट क्या रहने वाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछ, आपको कॉस्ट गिवन है कि ₹15 है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का कॉस्ट हो जाएगा 15/100, तो इतने सेंटीमीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड कितना हो जाएगा आपको, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 15/100, तो इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर का कॉस्ट कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 121 इंटू 15/100। ये किस में आएगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट रुपी में, जिसमें जो भी यूनिट है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3rd। In figure, the shape of a solid copper piece made of two pieces with dimension as shown in the figure. The face A B C D E F A, फेस क्या है A B C D E F A, तो ये है फेस, यहाँ से देख रहे हैं, ओके। फेस हो गया। ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, अज्यूम दैट्स द एंगल सेट ABCD अपॉन राइट एंगल्स, ठीक है। ये सभी एंगल्स क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, ठीक है। ये सभी क्या है 90 डिग्री है ये सभी, ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पीस, तब इस पीस का वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, तो ये आपको क्या है हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, और ये वाला पार्ट आपको वर्टिकली दिख रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम पूछा गया आप इस पीस का, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इन हॉरिजॉन्टली पार्ट, इन हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो एल हो गया इसके लिए 8 सेंटीमीटर। ब्रिथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका, ये 22 है तो ये भी 22, ये 22 तो ये भी क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ब्रिथ हो गया 22। और हाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइट देखेंगे आप इसको, तो ये हाइट हो जाएगा, ये कितना हाइट है 3 सेंटीमीटर, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट यानी कि इतने वाले पार्ट का एरिया, सॉरी इस वाले पार्ट का एरिया जो देख पा रहे हो आप, इस वाले पार्ट का एरिया, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो। मैं बताना चाहता हूँ
इस वाले पार्ट का वॉल्यूम ये फाइंड कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि L 28 इंटू 22 इंटू 3। तो सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 इंटू 11, तो 8 4 12, 4 1 528। ठीक है, तो 528 क्या आएगा वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अब जो आपको वर्टिकली पार्ट दिख रहा है, तो इन वर्टिकल पार्ट वर्टिकल पार्ट कौन सा दिख रहा है, ये वाला, दिस इज द वर्टिकल पार्ट। इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ हो जाएगा इसके लिए, वर्टिकल पार्ट के लिए तो ये तो विड्थ हो गया वर्टिकल पार्ट के लिए, लेंथ हो गया 22 सेंटीमीटर, इसके लिए लेंथ हो जाएगा 22 और विड्थ हो जाएगा b 2 सेंटीमीटर। और हाइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट हो जाएगा इसका 5 ये है और 3 ये है, तो ये वाला हाइट जो आप देख रहे हो ये 3 हो जाएगा, तो 5 तो ये है, तो 5 और 3 8, तो 5 + 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वर्टिकल पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितना है 22, बी का वैल्यू कितना है 2, एच का वैल्यू कितना है 8। तो सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 11 है, तो 2 3 2 5 और 3, ठीक है 352 हो जाएगा। तो पूछा गया कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द पीस, तो वॉल्यूम ऑफ द पीस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पीस हो जाएगा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो 528 + 352, तो 8 2 10 0 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 और 5 3 8, 880 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, यदि आपको लीटर में लिखना है तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 0.880 लीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या सॉल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 walls ऑफ ए रूम एट 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज गिवन। ठीक है, द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम इफ दे आर इन द रेशियो। रूम है, ठीक है, तो लेंथ मान लो 4x है, ब्रेड्थ मान लिया x है, ठीक है, रेशियो गिवन है, और हाइट आपको गिवन है कितना 5 मीटर्स, मीटर में गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स है, तो उनका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टॉप और बॉटम छूट जाएगा, तो इसमें आ जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ L + B इंटू एच। तो 2L + B का वैल्यू कितना है 4x + x, h कितना है 5, 5 दूनी 10 और 4 5x 50x आ जाएगा, तो किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ठीक है, आपको गिवन है क्या, आपको गिवन है कि कॉस्ट कितना आ रहा है इसका, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 walls ऑफ ए रूम 70 पैसे पर स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आ रहा है स्टूडेंट 70 पैसे, 70 पैसे मतलब 0.70 रुपी, बिकॉज 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। ठीक है, तो 50x इंटू एक्स का कॉस्ट कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ 50x सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा कॉस्ट, 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 50x का, तो 0.70, तो ये टोटल कॉस्ट आया, तो टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है 157.50 रुपये, 157.50। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल कितना जाएगा 157.50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.70। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो डेसिमल से आप डेसिमल कैंसिल आउट कर सकते हो, तो कितना बचेगा 15750 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 70, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1575/350, ये x का वैल्यू आ गया।
आपसे पूछा गया है क्या, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम। तो लेंथ पूछा गया तो एल क्या हो जाएगा 4x, x का वैल्यू पुट कर दो 1575 डिवाइडेड बाई 350। यहाँ से लेंथ फाइंड कर लेंगे आप। ब्रेड्थ क्या हो जाएगा बी, बी इक्वल एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो आप डिवाइड कर सकते हैं, सबसे अच्छा यही है, 5 से करो, 5 दिया है 15 और 5 एकम 5 पचम 25, 5 से कैंसिल आउट किया, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 315 को फिर से आपने डिवाइड किया 5 से, तो 5 छः 31, 5 दिया 15 और 14 पंचे 70। ठीक है, फिर आप 7 से कर देंगे, 7 ने 63, 7 दूनी 14, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो 4.5, 4 इंटू 4.5 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, तो 18 सेंटीमीटर आ गया लेंथ। तो विड्थ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में ही गिवन है हाइट। ओके, तो यूनिट किस में आएगा, मीटर में, सॉरी मीटर आएगा सर। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a rectangular tank is 225 meter by 162 meter at the base, with what speed must water flow into it through an aperture 60 centimeter by 4 so that the level may be raised by 20 centimeter in 5 hours। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है, मान लिया कि कोई टैंक है, ये रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, यहाँ से ठीक है रेक्टेंगुलर टैंक है, तो ये अपार्चर है। वो रेक्टेंगुलर टैंक 225 मीटर बाय 162, तो लेंथ कितना है 225, और इसका जो विड्थ है वो आपको गिवन है विड्थ। ठीक है, विड्थ आपको गिवन है कितना 162। ठीक है, तो विथ व्हाट स्पीड मस्ट वाटर फ्लो इनटू थ्रू एन अपार्चर, तो अपार्चर 60 सेंटीमीटर 45, तो अपार्चर कितने का है 60/45 का है। ठीक है, सो दैट द लेवल में बी इंक्रीज रेज्ड बाय 20 सेंटीमीटर इन 5 आवर। तो 5 घंटे में लेवल क्या होता है, यदि इसका लेवल यहाँ पर था तो 5 घंटे में अपार्चर ने क्या किया, ये लेवल इंक्रीज कर दिया। तो लेवल कितना इंक्रीज कर दिया, 5, लेवल कितना इंक्रीज किया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंक्रीज किया, तो इतना ये फिल हो गया। फिल हो गया तो ये हाइट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉरी with what speed must water flow into it through an aperture, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 5 सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 5 आवर्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 5 आवर्स क्या हो जाएगा इन अ टैंक, इन ए रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक। LBH रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना हो जाएगा इसका 225, ब्रेड्थ हो गया 162, और हाइट कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर रेज हुआ है हाइट, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20/1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर में क्या हो 20/100, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो आपका अपार्चर है, तो ठीक है, बोले विथ व्हाट स्पीड मस्ट वाटर फ्लो इनटू इट, तो ये तो 5 आवर्स में आया है, तो ये किस में आएगा मीटर क्यू में आएगा। ठीक है, अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आप ठीक है मीटर क्यू में, तो ये 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो इजी पड़ेगा, या फिर मीटर क्यू में ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इसका मीटर क्यू में 5 घंटे में, तो ये तो 5 आवर्स में वॉल्यूम आया है, तो 5 घंटे में वॉल्यूम कितना आया ये, तो 1 आवर्स में क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर्स इन ए टैंक, कितना हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा 225 इंटू 162 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। ठीक है, तो 20 25 100, 55 25, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 इंटू 162, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ जाएगा 9 इंटू 162। अब जो अपार्चर है वो अपार्चर है कितने साइज का है, 60 इंटू 45। तो हमने कहा कि वो अपार्चर किस स्पीड से पूछ कर विथ वाट स्पीड मस्ट वाटर फ्लो। तो हमने कहा कि जो यानी कि एक्स स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, एक्स स्पीड से वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो अपार्चर का एरिया क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अपार्चर, वॉल्यूम ऑफ अपार्चर, वॉल्यूम ऑफ अपार्चर इन 1 आवर। तो स्पीड क्या है, एक्स मीटर पर हावर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अपार्चर इन 1 आवर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अपार्चर इनटू स्पीड, तो स्पीड क्या है 1 आवर में एक्स, तो वो हाइट पे काम करेगी लैग कि किस मतलब कितने डिस्टेंस तक वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि 1 घंटे में। तो वो हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि 1 घंटे में अपार्चर से कितना वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ अपार्चर, तो 60 सेंटीमीटर, तो 60 अपॉन 100 इंटू 45 अपॉन 100 इंटू एक्स, तो एक्स हो गया। अब ये तो 1 घंटे में आया कि 1 घंटे से अपार्चर से कितना वाटर फ्लो होगा, तो यही टैंक में 1 घंटे में कितना वॉल्यूम होगा वाटर फ्लो, 9 इंटू 162। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे आप इसको, 9×45, ओके। तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 300, 100 में 3 से डिवाइड दिया तो 3/100 इंटू एक्स इज इक्वल 162। 3 से डिवाइड करो, 3×15, 3×4 = 12, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 5400 मीटर पर हावर। 1 घंटे में इतना स्पीड है इसका अपार्चर की, 1 घंटे में 5400 मीटर जो स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वाटर या फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, हाफ यानी कि पहले क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ओके, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर और हाइट क्या है इसका एच। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, तो हाइट सेम करो और रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो सिलेंडर किस फॉर्म बनेगा, इस फॉर्म में। ओके, तो इसमें हाइट क्या है, हाइट तो सेम है एच, लेकिन रेडियस क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि अब r/2 हो गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल, तो इसका वॉल्यूम हो गया सपोज करो V1, इसका वॉल्यूम हो गया V2। तो रिड्यूस सिलेंडर है, उसका रेशियो फाइंड करना है किसके साथ, ओरिजिनल सिलेंडर से, मींस आपसे पूछा गया V1/V2। दिस इज द रिड्यूस सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस सिलेंडर, V2 इज द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। सो वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h, तो पाई क्या है सिलेंडर फॉर्म में, तो पाई r²h होता है वॉल्यूम सिलेंडर, तो पाई r का वैल्यू हो जाएगा r/2 और हाइट क्या है वो दोनों का सेम, डिवाइडेड बाई पाई r²h, h और पाई r² कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया r²/4, तो ये आ गया 1/4। तो वॉल्यूम आ गया दोनों का, रिड्यूस सिलेंडर और ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशियो 1/4। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर मेटल पाइप 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेसेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल, तो ये सिलेंड्रिकल है, ओके, इफ द पाइप फ्रॉम द आउटर इनर रेडियस ऑफ द, ठीक है, तो ये हो गया। Okay, student, the difference between outside and inside surfaces of a cylindrical metal pipe 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये cylindrical pipe है, इसका हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट आउटसाइड इनसाइड सरफेसेज, तो ये वाला सरफेस आपको गिवन है, ये आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस,
डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटालिक पाइप लॉन्ग। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है आउटसाइड सरफेस और इनसाइड सरफेस। ठीक है, तो डिफरेंस गिवन है आपको आउटसाइड सरफेस और इनसाइड सरफेस का। तो क्या हो जाएगा, यदि इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो आउटसाइड सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच इक्वल कितना गिवन है 44। तो सॉल्व कर लेंगे इसको स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, ये फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द पाइप, ये फाइंड ही करना है आपको। इनटू हाइट कितना 14 इज इक्वल 44। बस सॉल्व कर लो, पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो अपने 22/7। तो 22 दूनी 44, ये कैंसिल आउट हो गया, और 7 दूनी 22 दूनी 44, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और तो क्या बचेगा आर माइनस आर एच का वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 22/44 इंटू 1। तो r माइनस आर का वैल्यू आ गया 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट आपको गिवन इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल। पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, यानी कि आपको क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल। तो इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल, फाइंड द आउटर इनर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है ये आपको। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है ये 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर इंटू एच, एच मतलब हाइट कितना 14 सेंटीमीटर इक्वल 99। तो सॉल्व किया 7 दूनी 14, तो 22 इंटू 2, आर माइनस आर का वैल्यू हो जाएगा 1/2, आर प्लस आर इक्वल 99। 2 से 2 कैंसिल, तो r प्लस आर का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 99/22। 2 से डिवाइड कैंसिल करो, 11 से 11 99, 11 दूनी 22, यानी कि 4.5। ये आ गया r प्लस आर का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, r माइनस आर 0.5 ऐड कर दोगे तो 2r इक्वल 5 आ जाएगा, तो r इक्वल 2.5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर चाहिए तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल आर हो जाएगा 4.5 माइनस कैपिटल आर 2.5 इज इक्वल टू, तो 2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल रेडियस आ जाएगा, इनर रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस हो जाएगा आपका कितना 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।